क्या मार्कर है? चलो गुड मॉर्निंग। समझ में आया अर्चना? क्वेश्चन बन जाएगा ना? साइमा समझ में आया? चलो वेरी गुड। देखो आज है 31 दिसंबर। आज कितना तारीख है? 31 दिसंबर और 2024, मतलब वर्ष 2024 का क्या है? आखिरी और अंतिम दिन है। अंतिम दिन है 2024 जो है। कैसे जनवरी शुरू हुआ था, कैसे बताओ दिसंबर आ गया? देखते ही देखते, ठीक है, पता चला अर्चना? ठीक है, तो बस आज जो है तुम लोग का आज क्लास नहीं चलेगा। आज हम लोग इंटरेक्शन क्लास चलेगा, आपस में बातचीत करेंगे। क्योंकि जो है कल फिर से जो है नया कैलेंडर आ जाएगा 1 जनवरी 2025, और दिन तो सोमवार मंगलवार सब आते रहेगा इससे ही, लेकिन कैलेंडर बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इस कैलेंडर जो बदलेगा, पहले तो हम लोग को दो चीज करना है। आज जो है जो 2024 में हम लोग जो है ये चीज देखें कि हम लोग क्या सही किए, क्या गलत किए, क्या अच्छा किए, क्या खराब किए, क्या नहीं करना चाहिए था। साहिल समझे? ये सब चीज क्या है हम लोग डायरी में लिखेंगे या अपने आप में वो करेंगे, और 2025 आने वाले साल में वो सब गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ ना कुछ जो अपने जीवन में कुछ वैसा करेंगे कि एक साल जो है समय, एक साल में अपने आप को पूरा बदल देना है, पूरा परिवर्तित करना है। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे कि रवि तुम्हारा क्या प्लान है। दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर तक में क्या सीखे, क्या पाए, क्या प्राप्त किए। हम मेरे लिए बहुत कुछ है। जैसे अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण से आज का खाका निकालें तो दिसंबर जनवरी से जैसे क्लास शुरू हुआ था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीना हुआ। 12 महीना में क्या हुआ, लगातार हम भी क्लास लिए, 12 माह लगातार क्लास लिए। ठीक है, 365 डे में, मतलब संडे वनडे को छोड़ के 4 संडे होता है। कितना हो गया? 4 संडे हो गया, 48 दिन उधर, 20 दिन उधर, और इधर मान के चलो मतलब 300 प्लस डे रेगुलर पढ़ा है। ठीक है, इतना कुछ किए। तो अगर हम भी अगर ओवरऑल देखें कि कैसा रहा मेरा भी कैलेंडर पढ़ाई के दृष्टिकोण से, कितना सही किए कितना गलत किए, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा उपलब्धि वाला साल रहा 2024। पहले तो 2024 में क्या किए, 26 दिसंबर को जो है इस साल दूसरा साल पूरा कर लिए और तीसरा साल में प्रवेश कर गए। तो एक पॉजिटिव तो पहले यही रहा कि लगातार कंसिस्टेंट होके इतना काम, इतना जिम्मेदारी, इतना दायित्व रहने के बावजूद जो है 300 प्लस दिन रोज पढ़ा दिए, पढ़ाइए दिए नीतीश। देखे किसी को तबीयत खराब रहा, किसी की बीमारी रहा, लेकिन मेरा कोई तबीयत खराब नहीं हुआ। रोज आए, रोज आके तुम लोग को पढ़ाया लिखाया। देखो डिसिप्लिन हो गया मेरे लाइफ में भी एगो। और सबसे बड़ा मेरा ये रहा प्लस और निगेटिव, प्लस और निगेटिव। प्लस में देखा जाए तो बहुत कुछ चेंजिंग आया। जैसे तुम ही लोग अपने सहपाठी को देख लो, अपने दोस्तों को देख लो, साथियों को देख लो। पहले मेरे क्लास में इतना लड़का लड़की नहीं था। ठीक है, एक समय था जबकि बढ़ा था धीरे धीरे, 15-16 बच्चा वगैरह सब था। ठीक है, उसके बाद एक समय सबसे 29-30 गया था हाईएस्ट बच्चा यहाँ पे। फिर कोई कंटिन्यू किया, कोई नहीं किया, कई लोग चला भी गया, कई लोग फिर दोबारा वापस नहीं आए। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचा सफर। और इस सफर में हम लोग क्या किए, बेसिकली हम लोग के लिए एक चुनौती भरा सफर रहा। क्योंकि इस साल जो है एक एग्जाम जो आया, जो कि हमारे गांव के, हमारे समाज के और हमारे विद्यार्थी में से बहुत सारे लड़कों का कैरियर डिसाइड करता, वो था बिहार पुलिस का परीक्षा। देखो साल में अगर 2-3 एग्जाम हो जाता है ना तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, बहुत सही लगता है। तो हमारे जो है इस परीक्षा को हम लोग मद्देनजर रखते हुए तैयारी शुरू किए थे, ताकि हमारे बच्चे का ज्यादा से ज्यादा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। तो 6 से 7 बच्चे थे, जिसमें 3 से 4 बच्चे कंटिन्यू थे। ठीक है, तो ये सब पे लगातार मेहनत किए। दीपक पे बहुत मेहनत किए। ब्यूटी आई है? नहीं आई है, देखो ब्यूटी नहीं आई है। ब्यूटी बहुत मेहनत किए। आमना थी, आमना पे बहुत मेहनत किए। उसके बाद रवि था, रवि बहुत मेहनत किए। दीपक भी मेहनत किए, मिथुन भी मेहनत किए, और नीतीश कंटिन्यू रहा, आया गया नहीं आया। आयुषी भी, आयुषी आई है? आयुषी भी नहीं आई है। आयुषी भी आई गई नहीं रही, रूबी भी जो इसी तरह रही। तो मोटा मोटी इस सब कुछ छोड़ दिया जाए। और एगो लड़की थी कौन, नेहा। ठीक है, नेहा भी उतना मेहनत कर नहीं पाई, रेगुलर नहीं थी।
तो ये सब बच्चा पे मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, और बच्चा भी मेरे मेहनत पे खड़ा उतरा और अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। और उसी में क्या हुआ, सबसे अच्छा खुशी का बात ये रहा कि 6-7 बच्चे में जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट हुआ तो रवि का हुआ रिजल्ट, मिथुन का रहा। तो ओवरऑल ये साल जो है मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, टॉपर एकेडमी के दृष्टिकोण से, और सफलता विफलता के दृष्टिकोण से भी, कि बच्चा को पढ़ाए तो कम से कम बच्चा भी मेहनत किया और 2 गो रिजल्ट लेके आया, तो बहुत अच्छा लगा। और ये सफर जारी है, और अब क्या है कि आज सब ये खत्म होने वाला है साल, कल से 2025 आ जाएगा, कल से क्या आ जाएगा, 2025। अब यहाँ से हम लोग एक नया सीख मिलेगा, नया कुछ जानने सीखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ गलती किए। जैसे नितेश के सामने एक चुनौती ही आ जाएगा, क्योंकि नितेश को 1 साल समय है पढ़ने का, 1 साल अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर जो है फिर और दूसरा स्कोप खुल जाएगा, बिजनेस करेगा या जो भी करेगा। तो नितेश जैसे कई बच्चे हैं हमारे क्लास में, नितेश हो गया, उधर दीपक है, इधर कौन है, ये है सुजीत है, और कई सारे बच्चे हैं जो कि जिसके लिए 1 साल ये साल समय हुआ अब 2025, क्योंकि हर चीज का एक सीमा होता है, उम्र सीमा होता है ना। एक समय के बाद देखते हैं घोंसला से जो है उसकी माँ ही जो है चिड़िया को बाहर गिरा देती है, भगाती है कि भाई तुम लोग जाओ अपना रोजी रोटी कमाओ, अपना बढ़िया से परवरिश रहो, बढ़िया से खाओ पियो। तो एक वो बच्चा सबका भी सीमा होता है, एक सीमा के बाद उसको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ता है, एक सीमा के बाद पढ़ाई करना पड़ता है, अपने लिए अपने परिवार के लिए सोचना पड़ता है। तो जो है वो सबके लाइफ में फेज आता है, सबको इस जिम्मेदारी से पीछे जो है जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। तो आज ले लो या कल ले लो, तो आने वाले समय में ये चीज परिवर्तित हो जाएगा, सबके जीवन में बहुत जिम्मेदारी आ जाएगा। इसीलिए बस यही है कि तुम लोग देख लो, और 1 साल को अब जो है लास्ट साल बचा हुआ है, एक बार मेहनत करो बढ़िया से और अपने आप को बेस्ट दो। तो ये इसी बारे में आज थोड़ा सा हम कुछ लड़के से बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए कर रहे हैं, रोज तो हम पढ़ाते ही हैं, तुम लोग देखते हो रोज 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास चलता है। और जब से रवि दीपक मिथुन जिम्मेदारी संभाला है, कितने बजे क्लास स्टार्ट कर देते हो दीपक? 9:30 से 9:30 से जो है मतलब 10:30 10:40 तक पढ़ाता है रवि दीपक मिथुन, और 10:40 से मोटा मोटी 11:40 45 तक हम पढ़ाते हैं, मतलब 2 घंटा प्लस क्लास चलता है, रेगुलर चल ही रहा है। तो पढ़ाई में क्या है कि पढ़ाई तक तो ठीक है, लेकिन आपस में बात विचार भी करना चाहिए, ताकि क्या है कि तुम लोग के साथ जो समस्या आ रहा है या फिर जहां परेशानी आ रहा है पढ़ने में या करियर में या लाइफ में एज ए स्टूडेंट, उसको क्या है कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है, तुम्हारी समस्या का समाधान करें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब चलते रहेगा, फिर कल से वही पढ़ाई चलेगा, परसों से फिर वही पढ़ाई चलेगा, लेकिन इस बीच में क्या है कि कई सारा चीज जो है मिस्टेक किए तुम लोग, कुछ गलती भी हुआ कुछ सही हुआ, उस पर आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बात विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही इनफॉर्मल, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होगा। और सबसे इससे करके हम लोग लाइफ में सबक लेंगे, एक सबक लेंगे, एक सीख लेंगे, एक सबक या बोलो एक सीख, और वही हमारा 2025 का रिजोल्यूशन होगा। क्या होगा? रिजोल्यूशन, ठीक है। 2025 का सब करता है ना, 2025 का भाई 2025 में क्या सब करना है, देखो सब माइंड मेकअप बनाता है, एक रोड मैप बनाता है, और वो अचानक से सूचित नहीं होगा, उसके पीछे मेहनत किए होगे तब जाके 2025 में सफल होगा। तो सबसे पहले तो गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को ट्रैक पे लाना पड़ेगा, गाड़ी मान के चलो गाड़ी ट्रैक पे आ गया, तो ट्रैक पे जब उसके बाद जब चलेगा तो धीरे धीरे मालगाड़ी की तरह रफ्तार पकड़ेगा तो लाइफ का भी ऐसे रफ्तार पकड़ेगा। तो सबसे पहले तो तुम लोग को ट्रैक पे आना है। ट्रैक का मतलब ये हुआ एज ए स्टूडेंट, और दूसरा चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में, विद्यार्थी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस ट्रैक पे ले आओ। अपने ट्रैक का मतलब क्लास जो है, क्लास करना चालू कर दो, और दूसरा क्लास को कंटिन्यू करना। जैसे कई लड़का आता है, कई लड़का जैसे साजन कितना दिन के बाद आज घूमते हुए आया, टहलते हुए, चलो भाई 31 दिसंबर है, सर लगता है मिठा उठा कुछ खिलाएंगे, चलो जाते हैं जरा खा पी के घूम फिर के आएंगे, है? तो ऐसा नहीं करना है साजन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग को रोज करना है क्लास कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू से ही सफलता मिलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करना है, यहाँ रोजाना क्लास करना है और कंसिस्टेंट रहना है, ये चीज। और उसके बाद क्या है कि साथ ही साथ नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है और रिवीजन, बस ये चीज 4 अगर कर दोगे तो तुम्हारा गाड़ी जो है यहाँ पटरी पा जाएगा।
उसके बाद जैसे जैसे क्लास करोगे तुम्हारा गाड़ी एक एक स्टेशन बढ़ेगा, लेलक से बढ़ेगा भागलपुर, भागलपुर से नाथनगर, उसके बाद जो है हाँ सब, हाँ तो ये करेगा। तो यही चीज है, डेली करते जाओगे गाड़ी बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा मंजिल है, यहाँ पे तुम्हारा मंजिल है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, लक्ष्य है। और लक्ष्य है किसी का बिहार पुलिस है लक्ष्य, बिहार पुलिस, और भी किसी का लक्ष्य है बिहार दरोगा, किसी का लक्ष्य है बिहार एसएससी, साहिल का लक्ष्य है एसएससी जीडी, और कई सारे का, नेहा अर्चना का लक्ष्य है कि सर रेलवे में जो है हो जाए। ठीक है, तो कई सारे का लक्ष्य टारगेट है। तो उस टारगेट तक 2025 तक जो है हम लोग को 365 दिन चलना है, रोज एक सीढ़ी, रोज एक कदम चलना है। और ये मान के चलो 365 दिन में ये करना है। तो अगर तुम लोग का गाड़ी से, रवि का गाड़ी चल पड़ा है, रवि का गाड़ी जो है पहुंच गया जमालपुर, ठीक है, भागलपुर पहुंच गया है। अब रवि पे डिपेंड करता है कि रवि का ड्राइवर कौन वाला है, एक्सप्रेस वाला है, मालगाड़ी वाला है कि लोकल वाला। लोकल वाला है तो नाथ रुकेगा, फिर वहां बेकम करेगा, जैसे आगे बढ़ेगा गाड़ी फिर बेकम होगा, फिर रुकेगा। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि अपने जो लाइफ का जो इसका ड्राइवर कैसा है, पूरा मोटिवेट है, पूरा जो है ना वो एनर्जेटिक है कि पूरा। उसके बाद डायरेक्ट सुल्तानगंज ही रुकना है इसको। पहला पड़ाव कहाँ होगा, सुल्तानगंज, उसका दूसरा पड़ाव जमालपुर, तीसरा पड़ाव क्यूल, नहीं बरियापुर सब में, उस सब में तीसरा पड़ाव जो है क्यूल, चौथा पड़ाव नहीं मोकामा, ठीक है, और पांचवा पड़ाव राजेंद्र नगर या पटना। ठीक है, 5 पड़ाव में हो जाएगा, 5 कदम में। तो रवि का गाड़ी जो है खुल चुका है। अब जो तुम लोग को अपना अपना गाड़ी को खोलना है, ठीक है। और दीपक का भी गाड़ी, दीपक से केवल अभी पढ़ा ये नहीं है, जो लड़का बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था वो सब गाड़ी निकल चुका है। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें जो है बेकम लगता है, गाड़ी थ्रो चलता है, कि जाके क्रॉसिंग हो जाता है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम्हारे ड्राइवर तुम ही हो, तुम्हारे कर्मधार तुम ही हो, तुम्हारे नौका के तुम्हारे खेवैया कौन है, जो नाव चलाता है उसको कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, नाव ड्राइवर नाविक। तो तुम्हारे नैया के तुम्हारे खवैया तुम ही हो, और तुम अपना नैया को तुम ही को पार लगाना है, पार घाट, समझे। कोई दोस्त कम नहीं आएगा, कोई गार्जियन कम नहीं आएगा, कोई भाई बहन कोई रिश्ता कम नहीं आएगा, करना पड़ेगा तुमको खुद ही। हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ सपोर्ट करेंगे। गार्जियन क्या करेंगे, पैसे न देंगे कि जो बेटा पढ़, मनोज पढ़। गार्जियन को बोले किताब नहीं है तो किताब के लिए देंगे, बोलोगे ये नहीं है वो करेंगे, जैसे किसी के पास सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा, मेहनत तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा। तो यही सब आज सोच के, आज 31 दिसंबर है, आज तुम लोग रात में जो है ना मस्ती उससे मत करने लग जाना। देखते हैं कि सब मैसेज टाइप खोल के रखा है, कल सबका मैसेज लगेगा, सब स्टेटस लगेगा। तो उससे पहले 1 घंटा समय निकालना, 1 घंटा समय। और तुम लोग को बताते हैं डायरी लिखने का आदत डालो। 20, 25, 50 रुपया मिलता है डायरी, कितना डायरी मिलता है, 30 रुपया 40। अरे डायरी ऐसा ना कि हैवी जैसा डायरी ले लेना है, 30-40 रुपया में ले लेना है। तुम लोग को डायरी लिखने का आदत लगाओ, उसमें लिखो कि हम जो है क्या क्या चीज मेरे लिए अच्छा हुआ, क्या चीज खराब हुआ, क्या चीज हमको बदलना है। जैसे गांव घर में जैसे कई लोग रहता होगा, देखो गांव घर का इसलिए बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे गांव घर के हैं, ठीक है, और ज्यादातर गरीब बैकग्राउंड से हैं। जो पैसे वाले बच्चे होते हैं या जिनका आर्थिक बैकग्राउंड अच्छा होता है वो पटना में चले आते हैं पढ़ने के लिए, या फिर दिल्ली चले आते हैं। तो और कई सारे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये सब चीज तुम लोग अपने डायरी में लिखोगे, हमको अपने घर का परिस्थिति कैसे बदलना है, क्या करेंगे। क्योंकि साल 2 साल के बाद सबको जो है जमीनी हकीकत दिख जाएगा, ये बात मान के चलो। सबको समझ में आने लगा कि मेरा कोई वर्चस्व नहीं है, मेरा कुछ नहीं, कोई आता है गरिया के चल देता है, कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछ नहीं। और ये सब चीज को अगर बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो अपने आप को झुकना पड़ेगा। आज जो भी सफल आदमी हुआ है, जो भी वहां तक पहुंचा है, सबके पीछे एक लंबा संघर्ष, लंबा मेहनत और अथक प्रयास रहा है। वो लगातार मेहनत किया है और तब जाके वहां तक पहुंचा है, तब उसका सम्मान है, उसका प्रतिष्ठा है, और ये सब है ना। तो इसके पीछे बहुत होता है, किसी को ये सब चीज विरासत में नहीं मिलता है, ठीक है, अपना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोग आज रात में, आज जाना 1 घंटा पहले सोचना। जैसे उधर से हम नीतीश का ही बताते हैं, क्या नीतीश नाम है, नीतीश, ठीक है। जैसे नीतीश का है, नीतीश के बारे में थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे नीतीश के पास क्या है, जैसे अभी कुछ दिन पहले बात हुआ था, इसके भैया हमको मिले थे वहां पे स्टेशन के पास। तो इसके भैया हमको बोले कि सर जो है मेरा भाई है छोटा, नीतीश नाम है,
वो पढ़ना चाहता है आपके पास। बोले ये तो बहुत खुशी की बात है, पढ़ना चाहता है। तो बोले ठीक है उसको भेजो, पढ़ाएंगे हम। तो ये चीज अच्छा लगा। फिर नीतीश से बात किए, नीतीश बोला कि सर अभी तो मेरा धान गेहूं तैयारी चल रहा है, दक्षिण में है, वहां से आएंगे तो पढ़ेंगे। तो चलो हमको ये भी अच्छा लगा, ये चीज किया। तो अब नीतीश के पास क्या है कि ऑप्शन है, ये जान गया कि भाई अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हमको यही खेती किसानी करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार का जो बिजनेस है, जो मेरे घर परिवार वाले करते आ रहे हैं, वही करना पड़ेगा। और ऊपर से क्या नीतीश पहले मेहनत कर चुका है, इसका फिजिकल बहुत जबरदस्त है, रनिंग ऐसा दौड़ता है कि जो है 5 मिनट में घुस जाता है, 5 मिनट में घुस जाता है। ठीक है, तो अब क्या इस सब बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि 1600 मीटर तो उसका रनिंग तैयार है, गोला भी तैयार है, ये भी तैयार है। अब क्या है कि बिहार पुलिस का 25,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। और इस बार देख लिया नीतीश कि जो है इस बार कोई सेटिंग नहीं हुआ। नीतीश हुआ सेटिंग जी? नहीं सेटिंग हुआ, और नहीं कोई पेपर आउट हुआ, ना ही पेपर आउट हुआ, ना ही किसी का OMR भराया अंदर में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जितना लड़का था जिसका फिजिकल बढ़िया था और जिसका पीटी बढ़िया नहीं था, वो सब फेंका गया। और जिस भी लड़के का 1 लाख प्लस जिसका रिजल्ट हुआ, वो सब लड़का पढ़ के गया था, पढ़ा हुआ लड़का था, अपने दम पे मेरिट लाया। तो अब नीतीश के लिए प्रेरणा आया कि भाई पढ़ने पड़ेगा। आज जैसे इसी क्लास से रवि का निकला, मिथुन का निकला, और हम लोग के गांव से 15, 16, 17 लड़का लड़की का निकला। तो अभी मिथुन, ये नीतीश रोज जाता है, नीतीश देखता है कि भाई ये सब जिसका इसका निकला दौड़िए नहीं पाता है, सब हपसने लगता है, क्योंकि उसका फिजिकल बढ़िया नहीं था लेकिन पढ़ाई बढ़िया था। तो दरोगा या पुलिस ऐसा नौकरी है जिसमें बुद्धि और बल दोनों साथ साथ चलता है। बुद्धि मतलब क्या, जैसे तुम पीटी पास करोगे या मेंस पास करोगे, उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। और बल मतलब क्या, मतलब फिजिकल पास किए, रनिंग 1600 मीटर पास कर लिए, गोला पास कर लिए, उसके बाद हाई जंप लॉन्ग जंप पास कर लिए। और इसके बाद बुद्धि और बल का जब समन्वय होता है तब जाके क्या होता है, वो तब बनता है वो पुलिस। इसीलिए पुलिस का इतना पावर है। गर्मी विभाग सब में हो रहा है, डंडा मार रहे हैं पुलिस, कहीं कुछ हो रहा है पुलिस पे, उसको पावर मिला हुआ है। उसको पावर क्या मिला है? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का पावर उसको मिला है, मेंटेन करने का, कोई भी असामाजिक गतिविधि हो उसको नियंत्रित करने का क्या मिला है? पावर। और इसका संगम है, जैसे अभी क्या है दीपक, जैसे रवि क्या था, रवि के पास बुद्धि बहुत बढ़िया था कि पीटी निकाल लिया, लेकिन उतना बल नहीं था कि 6 सेकंड का सीमा ये क्रॉस कर सके। तो क्या हुआ, उसका पुलिस बनने का सपना जो है यहीं पे रह गया, और आगे मौका मिलेगा। तो अब इसके पास क्या है कि बुद्धि तो है ही है, अब बल पे भी काम करेगा, और बुद्धि बल दोनों अगर मिल जाएगा तो पुलिस बन जाएगा सबके लिए। तो ये क्या है, दरोगा बिहार पुलिस बनना नौकरी बिहार में बहुत आसान है। जैसे रेलवे दोगे ग्रुप डी जाओगे, उस सब में क्या है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पुलिस बनना इसलिए आसान है क्योंकि पीटी थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है पीटी में। जो बुक तुम को पढ़ाते हैं, ये बुक इसको हो गया, अपने घर पे भी पढ़ सकते हो। एक बुक ये हो गया ले लेना, एक लूसेंट ले लेना। और करंट अफेयर के लिए कोई सा भी, करंट अफेयर वैसे मायने नहीं रखता, लेकिन पढ़ोगे डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो इसी से बिहार पुलिस बन जाओगे। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कि बिहार पुलिस बन के निकाला। और एक टेस्ट सीरीज लगाना। लेकिन क्या होता है, अपने से इतना कम नीतीश क्या होता है, नीतीश नहीं हो पाता है, अपने से डेडिकेशन नहीं हो पाता है। कभी घर का काम रहता है, कभी परिवार काम रहता है, कभी पर्सनल काम रहता है, कभी कुछ रहता है। इसीलिए लोग कोचिंग ज्वाइन करता है कि कोचिंग में 2 घंटा रहेंगे तो कम से कम पढ़ेंगे, और वहां पे क्या मोटिवेशन मिलेगा। और भी लड़के लड़की पढ़ते हैं और उसी में कोई लड़का पास होता है तो और भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार से जो है ये चीज होता है। तो तुम भी अपने जाके आज जाके नियम बनाना कि हमको जो है कैसे मेहनत करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है। और कुछ भी दिक्कत होगा हमसे पर्सनली मिलोगे, हमसे बात करोगे, सर यहाँ पढ़ तो रहे हैं, जैसे यहाँ आप पढ़ा दिए याद भी हो गया, लेकिन घर गए तो भूल गए। अब जाके उस पर बात करेंगे, भाई कैसे भूल गए, अब इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पर्सनली मिलोगे, क्योंकि 1 साल तुम्हारे पास समय है, सबके पास। और फिर 25 अगर खत्म हो गया, चुनाव हो गया, उसके बाद तुम लोग भूल जाओ कि जल्दी वैकेंसी आएगा, कितना होगा नहीं होगा। इसीलिए सबके पास मौका, इसीलिए एक बार तुम लोग जो है मेहनत करो। देखो पानी तो है किसी के पास, पानी है, एक बार तुम लोग मेहनत करो। 2024 को देखते देखते रवि खत्म हो गया। देखे ना जी कितना दिन क्लास, हमसे ज्यादा क्लास तो मिस तुम किए होगे। हम बताओ एक भी दिन वैसा क्लास मिस नहीं किए हैं, रेगुलर लगभग आए, थोड़ा सा 10 मिनट लेट से आए, 10 मिनट पहले आए, लेकिन रेगुलर आए। और तुम लोग के सामने देखो 2024 क्या हो रहा है, आज खत्म हो रहा है, और इसी तरह 2025 भी खत्म होगा। और कुछ वैसा करना है, बड़ा करना है तो 2025 में
कड़ा से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कुछ वैसा कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए अपना नया रेजोल्यूशन बनाओ, और ऊपर से तुम लोग लाखों बच्चों से आगे हो। देखना अभी जब वैकेंसी आएगा प्रचार करेंगे, जैसे एक दोस्त है मेरा दरोगा यहाँ पर है नौगछिया पुलिस लाइन में, ठीक है, उनको बुलाएंगे, ठीक है, उनको बुलाएंगे। और 12 जनवरी से हम लोग क्या है, गांव घर में सब बोल भी रहा था हमको कि आप अध्यक्ष के लिए पद के लिए कीजिए, ये करेंगे, समिति में जाकर नहीं भैया, हमको मेरा बच्चा का भी भविष्य है और हमको जो इस सब के लिए काम करना है, तो फरवरी तक हम जो है ऐसे फंसे हुए रह जाएंगे, फरवरी तक जो है बेहाल हो जाएगा जिंदगी, और 2 महीना में कहाँ से कहाँ चला है। इसीलिए न कोई सदस्य बने न वो कुछ किए। अब क्या है कि 12 जनवरी को जो है एक दोस्त है दरोगा को बुलाएंगे और यहाँ से बिहार दरोगा का बैच चलाएंगे, बिहार दरोगा का। और रवि उस समय जो पिछले साल जैसा चल रहा था टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज वैसे करेंगे। दरोगा में टोटल 25 से 30 टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, इतना टॉपिक मतलब समझे, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, एक टॉपिक हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, एक टॉपिक हो गया। उसके बाद क्या है कि संविधान संशोधन, एक टॉपिक हो गया। नदियां, जलप्रपात, एक टॉपिक हो गया। पहाड़ी पटल क्या हो गया, एक टॉपिक। तो 30 टॉपिक है दरोगा में ऑलमोस्ट। इस टॉपिक को एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के जो है सारा को क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे, लिखवाएंगे, याद करवाएंगे। और दरोगा का वैकेंसी नहीं आ रहा है तो चलो तुम लोग के लिए अच्छा है, तुम लोग अभी क्या है कि तुम लोग को और भी पढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि 12 जनवरी के बाद से दरोगा का बैच चलाएंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, थोड़ा एडवर्टीजमेंट भी करेंगे। उसके बाद जो लड़के लड़कियां आएंगे उससे तो तुम लोग आगे रहोगे ना रवि, रहोगे ना आगे। तो इसीलिए जितना कहता है ना वो कहावत है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। और जब शाम का सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। तो मतलब कई सारा हुआ बच्चा जैसे निर्णय लिया, सुजीत ही निर्णय लिया कि सर हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको जानते हैं कि मेरे पास जो स्थिति है उसको बदलने के लिए सर पढ़ने पड़ेगा। तो इसको कुछ नहीं बोले, इस बार कुछ बोलबे नहीं किया कि तुम लोग आओ पढ़ो। 1-2 बार मिलता था, खाली ऐसे ऐसे कर देते, टोक देते थे, लेकिन अपने मन से। साजन को भी तो और बोलना बंद कर दिए, ठीक है, बोले साजन को बीच में 1-2 बार मिलता था। अब रूबी को भी एक भी दिन नहीं बोले हैं, रूबी को भी एक भी दिन नहीं बोले है ना, नहीं ना रूबी हेलो चाहे, ठीक है, हम बोलबे नहीं करेंगे, ठीक है। तोरो से भाई जिंदगी को, तोरो लाइफ को, तोरो करियर को पढ़ना जो पढ़, नहीं पढ़ना जो नहीं पढ़, हमरो की लेबा, हमरा 300 टका देबा, 400 टका देबा, हम तोरा पढ़ेबो, अपना मनोज पढ़ेबो, वो जितना अनुभव छो वही आधारों पढ़ेबो। तब हम बोलना बंद कर दिए हैं किसी को। तुम लोगों को उचित लगा कि नहीं पढ़ना जरूरी है लाइफ में, तो आके हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तो 12 जनवरी से बैच चलेगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, टॉपिक वाइज करेंगे। और हम लोग का टॉपिक रहेगा दरोगा। नितेश तोरा बोली दिलियो सब सामने में, रेगुलर आना है और पहले हार नहीं मान जाना है कि सर मेरा तो नहीं हो पाएगा। देखो इतना बताते हैं, दरोगा का तैयारी करोगे ना, बिहार पुलिस क्लियर हो जाएगा, बिहार पुलिस 100% क्लियर हो जाएगा। रवि इसलिए कर पाया क्लियर क्योंकि इसका दरोगा के लेवल का तैयारी था, ठीक है। इसलिए मिथुन इसलिए कर पाया क्योंकि वो बीपीएससी को टारगेट रख के तैयारी कर रहा है, बीपीएससी लेवल का तैयारी है। दीपक क्या है, उस लेवल का नहीं तैयारी किया, अपने आप को बूस्ट नहीं किया, अपने आप को पुश नहीं किया। तुम भी अपने आप को पुश नहीं किया वैसा, तो इसीलिए बोलते हैं दरोगा का तैयारी करो, ऑटोमेटिक बिहार पुलिस निकल जाएगा। और बीपीएससी का तैयारी करो, ऑटोमेटिक दरोगा निकल जाएगा, ठीक है। तो रवि के अंदर ये चीज देखे, मिथुन के अंदर चीज देखे, इसीलिए दोनों का रिजल्ट हुआ। ये भी थोड़ा सा हाथ पैर और थोड़ा सा मारता, इसका भी रिजल्ट था, ब्यूटी का भी रिजल्ट था, लेकिन हमको पता नहीं कैसे इस दोनों का रिजल्ट नहीं हुआ, ये तो अभी भी समझ में नहीं आया। तो इस चीज का तैयारी करेंगे, और जितना लड़का आएगा उससे तुम लोग एज लोगे। जैसे यही दोनों लड़की है, सुजाता आज देखो नहीं आई, रिमझिम आई है, और जो है काजल आई, काजल नाम हुआ ना, देखो रिमझिम और काजल आई। अभी जैसे प्रचार किए थे, प्रचार करने से देखो दोनों आई, फिर प्रचार उसी तरह करेंगे टोटो में पूरा दरोगा का। और कुछ वो एक्स्ट्रा नहीं कि 4000 फी 5000 फीस नहीं, 300 रुपया फी लड़की का और 400 रुपया लड़का का, बस यही फीस है। अभी देखना और लड़का लड़की आएगा तो उससे तो तुम लोग आगे रहोगी, रहोगी ना आगे। कितना कुछ जानकारी हो गया, पिछला 1 सप्ताह 10 दिन पढ़ रही हो। जैसे उधर से वो आ रहा है राहुल पढ़ रहा है, उसको भी कितना जानकारी हो गया। तो जो ग्रेजुएट बच्चे हो गए उसको बहुत जानकारी रहेगा। तो तुम लोग को टारगेट रखेंगे बिहार दरोगा का, क्योंकि 1806 दरोगा आ रहा है। और इस साल का क्या बोल रही है, इसी क्या बोले दरोगा का तैयारी करोगे तो किसका तैयारी हो जाएगा, बिहार पुलिस का। और ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तुम लोग को उतना नहीं सोचना है। तुम लोग देखते हो ना, ये बीपीएससी क्वेश्चन बैंक है ना, इससे करवाते हैं, जवाब दे पाते हो कि नहीं, रवि जवाब देते हो, दितेश जवाब देते हो। तो ये बीपीएससी का अगर तुम लोग जवाब दे दोगे तो दरोगा का ऑटोमेटिक दे दोगे, दरोगा का तो और आसान क्वेश्चन हो। इसीलिए तुम लोग का तैयारी, हम ये मत सोचो तुम लोग को तैयारी करवा रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं, और इसी फी में 300-400 रुपए फी में
ताकि बीपीएससी का तैयारी करवाएंगे तो एक लेवल अप करवाएंगे, ऑटोमेटिक दरोगा का तैयारी हो जाएगा। और दरोगा का तैयारी करोगे तो बिहार पुलिस का तैयारी, इसीलिए हम लोग को तैयारी क्या करना है, हाई रखना है। जैसे देखो, जैसे उस दिन भी चर्चा हुआ, जैसे यही क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन। कब? देखो ये बीपीएससी क्वेश्चन है। अब तुम लोग बनाए, जब ये क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, और राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे यही सब टाइप का क्वेश्चन आता है, उसका डिस्क्रिप्शन देख लियो। 1924 में कांग्रेस के 39वां वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। अब जैसे एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताओ। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। तो तुम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जी। इस बार देखो मिथुन, तुम्हारे दोस्त का है, तुम्हारे बीच का है, 75 प्लस सही हुआ, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी क्या सबको सॉल्व नहीं किया, सबको सॉल्व करता उसका 90 प्लस स्कोर आता। तो 90 प्लस ऐसे तो नहीं आ गया। मिथुन पॉलिटेक्निक ज्वाइन नहीं किया, पॉलिटेक्निक नहीं छोड़ा, क्लास को मिस नहीं किया, कंसिस्टेंट रहा, घर में थोड़ा बहुत काम दाम रहता था, तब जाके उसका 90 प्लस स्कोर आ रहा है। तो जब ग्रेजुएशन हो जाएगा उसका अगले साल, तो एक साल में क्या 10 इसका स्कोर नहीं बढ़ेगा? हा? जब एक साल में अभी जब आ रहा है 90 सबके आसपास, 72 तो पहले राउंड में मार दिया था, सही था, और 18 नंबर एलिमिनेट करता तो वो आ जाता। मतलब अभी मान के चलो 80 नंबर आ रहा है, तो पिछला एक साल में मेहनत करे क्या 15 नंबर नहीं बढ़ेगा? 9500 में तो रिजल्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको तैयारी कराएंगे बीपीएससी का। ग्रेजुएशन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट बीपीएससी करेक्ट करेगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एसडीएम और डीएसपी बनेगा वो। और तुम लोग सपोर्ट करना, उसको बोलना मत, आज जो नहीं आया है उसको बोलना मत, उसको उस लेवल का तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है वैसा। और गांव से बताओ, दरोगा डीएसपी, दरोगा और पुलिस तो बहुत बनता है, अब गांव से बनाएंगे हम एसडीएम और डीएसपी, तब देखना कैसा जलवा होगा तुम लोग का, गांव समाज के लड़के का। तो इसीलिए जो है हम वो उस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तुम लोग को बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं, ताकि जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक तुम लोग का तैयारी जो है दरोगा का हो जाएगा। तो यही चीज को रखेंगे। तो अभी 3-4 लड़का से ही बात करते हैं, 6 ही लड़का से बात करेंगे, जो हम लोग का बिहार पुलिस का बच्चा था उसी से बात करेंगे। बाद बाकी जो है तुम लोग उसी से थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा उसी की बात को बढ़िया करना। जैसे बिहार पुलिस 21,391 का हम लोग का बच्चा दिया था, कितना कौन कौन सा दिया था? दीपक दिया था, रवि दिया था, उसके बाद नितेश दिया था, और कौन दिया था? नया यहाँ है नहीं, जो है उसी से थोड़ा सा बात करेंगे। मैं कैमरा मैन है ऐसे ही क्लास में। और कौन था? हाँ दीपक, तुम भी दिए थे? हाँ दिए थे, तुम बताए नहीं थे हमको। दीपक और दीपक 2, दीपक 3, बताओ दीपक ही दीपक है, देख रहे हो जोत जल रहा है। अजीत तुम भी दिया था? ठीक है अजीत। हाँ और कोई दी थी? नीतीश, नीतीश को तो हम भूलिए गए। नीतीश बहुत सैड स्टेटस लगाता है, इसका स्टेटस मेरे उसमें बहुत लड़के का आता है, लेकिन सबका नहीं देखते हैं, कुछ ही चुनिंदा लड़के का सबका देखते हैं। इसमें उसका भी देखते हैं स्टेटस, ठीक है? उतना सैड स्टेटस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई लड़का है जो दिया था? नहीं दिया था ना। देखो इससे बात करेंगे, इस लड़के से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हमारे क्लास के अभी मौजूद हैं जो कि बिहार पुलिस दिए थे 21,391 वाला। इससे अगर बात करेंगे तो दो चीज होगा, दो फायदा होगा। फायदा नुकसान बताते हैं। फायदा ये होगा कि इसको अपने गलती का भी एहसास होगा, जो गलती नीतीश किया था, अजीत किया था। पहली बात तो अपना गलती का एहसास होगा, सर यहाँ गलती की है, गलती का एहसास होगा। तो अब ये क्या करेगा आने वाले 2025 में? ये गलती करेगा? नहीं करेगा। तो 2025 उसका बढ़िया हो जाए कि नहीं? मतलब हम लोग जैसे क्या है कि सब्जी बनाते हैं, सब्जी मान के जो जल जाता है या नमक ज्यादा हो जाता है, अगले बार में क्या होगा? नमक कम देंगे, सब्जी को पहले बंद कर देंगे, तो अगला बार हो जाएगा बढ़िया। तुम लोग एक स्टेज पार कर चुके हो, अब अगला जो स्टेज आएगा, जैसे ये है, क्या नाम की नाम चुके? आर्ची। जैसे आर्ची एग्जाम देगी, अब आर्ची से तो एक कदम तुम लोग बढ़िया हो, उससे तो स्टेप बढ़िया है, वो जाके वहां पे गलती करेगी, मिस्टेक होगा, और यहाँ तुम लोग नहीं करोगे। लेकिन अगर ये सातों बच्चा बात करेगा तो आर्ची का तो एग्जाम बढ़िया हो सकता है, सातों का एक्सपीरियंस रहेगा कि यह गलती किया। अब 7 प्रकार की गलती आर्ची नहीं करेगी, जिसका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ना। इसीलिए बोलते हैं बात करना चाहिए। अच्छा इस बार कौन सा एग्जाम देगा? अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी नए साल में आने वाला, बिहार पुलिस बिहार दरोगा बम्पर वैकेंसी आने वाला है।
ठीक है, कौन कौन एग्जाम दोगे बताओ जल्दी। हाँ हाँ, आर्ची देगी एग्जाम, उसके बाद शिवरानी देगी एग्जाम, उसके बाद कौन देगी, ये क्या नाम है इसका, अर्पण, अर्पण और उधर से क्या नाम है, सपना। साइमा, पूजा, तुम लोग दोगी, देना चाहिए, इससे क्या होता है ना, पुलिस विभाग है, और उसके बाद क्या कि बहुत सारा स्कोप है तुम लोग का। पूजा हो गई, काजल हो गई, रिमझिम हो गई, उसके बाद नेहा हो गई, नेहा, उसके बाद साइमा, हाँ साइमा, साइमा मेघावी लड़की है ना, ग्रेजुएट लड़की है। उसके बाद आयुषी है, उसके बाद कौन है उधर, नीरज नाम है इसका। राहुल तुम भी दोगे ना, नहीं दोगे बिहार पुलिस, देना चाहिए, ठीक है। नीरज हो गया, राहुल हो गया। तो देखो इधर 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 बच्चे हैं। तो मतलब टोटल क्या है, साजन का हाइट फुट जाता है, साजन 165 60 फुटता है ना, कुरपट का एक वो लड़का 0.6 से छटा गया कल, 0.60, 159.4 इसका हाइट था, ईबीसी कैटेगरी था, ईबीसी, और ईबीसी का कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। अगर हो जाता हाइट तो कंटिन्यू रहो, हम बनाएंगे तुमको बिहार पुलिस, खाली कंटिन्यू रहना है। और उसके बाद कौन हो गया, साजन, और कोई लड़का है, तो 13 बच्चा इधर है, 7 बच्चा इधर है, 20 बच्चे। तो इस बार जो है बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है, ध्यान दो, ध्यान दो इधर, तुम लोग ध्यान दो, इस बार बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आएगा, हम लोग के क्लास के 20+ बच्चे देने वाले हैं। हाँ, सुजीत का नाम नहीं लिखे हैं, ऐसा ब्लंडर कैसे हो सकता है भाई, सुजीत को बनाना है, सुजीत, ठीक है, ठीक है। तो 20 21 बच्चे, 21 बच्चे तो अभी करंट में है, ठीक है, और बच्चे बढ़ेंगे, तो मान के चलो 21 से 25 बच्चा इस बार बिहार पुलिस देगा। तो इसीलिए तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये जितने ही बच्चे हैं सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा। अभी इसी 7 बच्चे में जो सब है, दीपक, रवि, नितेश और ये सब जितने सबसे बात करेंगे, तुम लोग गप क्यों कर रहे हो, इसके बात को सुनना है, और ताकि ये गलती नहीं करे, और ये सब गलती को हम लोग सुधारेंगे, तो हम लोग का नया साल 2025 जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, सफल हो जाएगा। और अपने जीवन में डायरी में लिख लेना कि मेरी सफलता निश्चित है, इसके लिए मैं रोज मेहनत करता हूँ, करती हूँ, और 2025 को अपने जीवन का सबसे बेस्ट साल बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए जितना मेहनत करना होगा, जितना मेहनत होगा उतना करें, बस 1 साल तो तुम लोग मेहनत करो, 1 साल, उसके बाद देखना जिंदगी सबका कितना बदल जाएगा, जितना मेहनत है उतना करो। तो हमको सबसे पहले यही बताएगा, दीपक ही बताएगा, दीपक फर्स्ट बताओ, दीपक बताओ, ऐसे, हाँ काम है, ठीक है, ठीक है, जाओ, इसको भी काम है, तुमको भी, तुम दोनों को साथ साथ काम पड़ता है, तो कैसे सुनोगे तब, अर्जेंट काम है एकदम। अच्छा तोरा कम नहीं छो, तोरा की कम छो, तो ही कर दिया करो काम, अगर बिहार पुलिस बनेबे अभी सुनते तो नहीं, ठीक छो, कॉलेज जाओगे, अच्छा ठीक है, ठीक है, जो तो जाओ, चलो जल्दी जाओ। चलो पहले दीपक हमको बताएगा, कैमरा पे नहीं, ऐसे बताओ दीपक, ऐसे बताओ, और उस सब चीज को तुम लोग को सीखना है, ठीक है। दो थोड़ा पानी और दो तो, बस बस,
बताओ दीपक, बताओ दीपक। अरे गलत सही जो भी होता है बताओ ना जी। बताओ दीपक, 10 मिनट है फिर तुम लोग को ट्रेन भी पकड़ना है ना। वो हंस रहा है जी। हाँ नवीन जी किधर हैं? छुट्टी में है? ओ अच्छा, नए साल में सोचे पिछले बार 1 जनवरी को मिले थे आपसे, फिर सोचे मिलते हैं, लेकिन आप पता नहीं कहाँ चले गए, घर चले गए क्या? ओ कब आइएगा इधर? शादी ब्याह कर रहे हैं क्या हो? हैं? वही कर, लंबा छुट्टी है। अच्छा अच्छा ठीक है, 12 जनवरी को जो है ना ये सब कर रखे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, तो आपको उस दिन आना है यहाँ पे। ठीक है, 12 जनवरी को, और राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन से उसी दिन दरोगा का बैच शुरू करेंगे, और बच्चा सबको आके प्रेरित करना है, मोटिवेट कर देना है, और यहीं रहेंगे सबौर में ही। ठीक है, ठीक है, आइए तो उधर से फिर करते हैं बैच। ठीक है, ठीक है नवीन जी। देखो जी को दरोगा को फोन कर दिए हैं। ठीक है, अभी ना 12 तारीख को, 12 जनवरी को क्या है? युवा दिवस, और तुम लोग सब क्या हो? युवा हो। इस बार युवा को जो है देश का भविष्य हो तुम लोग। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन इस सबको रवि जो है ना हटा देना, तो जो नहीं चलता है उसको हटा देना। ठीक है, और नया मार्कर होगा खरीद लेना, कल नया साल है। राष्ट्रीय, कल नहीं आना है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब है? 12 जनवरी को, और 12 जनवरी के दिन से हम लोग जो है 1806 बिहार दरोगा का बैच प्रारंभ करेंगे। बिहार दारोगा, तो तुम लोग का जो सब लड़का लड़की दोस्त सब है वो सबको बोल देना। और एक दोस्त था दरोगा, दरोगा नहीं सार्जेंट है, दरोगा से ऊपर है, एक वो सार्जेंट होता है। नहीं, ये भी 2 ही स्टार रहता है, और ये जो है ऑफिसर वाला नौकरी होता है। ठीक है, मतलब दरोगा तुम लोग जाओगे ना, जैसे क्या है इसका हाई जंप ज्यादा मारना पड़ता है, 5 फीट जो है हाई जंप मारना पड़ता है, और लॉन्ग जंप जो है, लॉन्ग जंप जो है जितना होता है उससे ज्यादा गोला भी ज्यादा फेंकना होता है, और इसका स्कोर ज्यादा रहता है। जैसे 180 गया अगर कट ऑफ, तो इसका रहता है 85-90, 185-90। ये टॉपर लड़का है, तो इसको बुलाएंगे। तो ये सार्जेंट जो है दरोगा जो है, ये 12 तारीख नवीन जी हैं यहाँ पर वर्दी में ही। अच्छा ठीक है, तो बोलते हैं ना, अभी बोल देते। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, बोल देंगे वर्दी मारने के लिए। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, बोल देंगे वर्दी मारने के लिए। और उसके बाद फिर जो है वर्दी हम बोलेंगे आने के लिए। तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कैसे भी बताओ जी। बताओ जल्दी। हाँ बताओ जल्दी, तुम लोग सुनो, इतना बच्चे ध्यान से सुनो। मेरा रिजल्ट नहीं होने का 2-3 बजा है। लो तुम माइके में बोल दो, कल चेहरा नहीं आएगा। ऐसे ऐसे वहीं रखो जी, रिकॉर्ड सब होता है। अच्छा रखो, माइक यहाँ नहीं आना है, वहीं बोलो, उसको खाली लगाओ, चुपचाप लगाओ, चुपचाप लगाओ। ठीक है, चुपचाप लगाओ, कहीं आवाज खाली माइक में रिकॉर्ड होगा, ताकि तुम लोग ध्यान से बाद में सुन सको। बोलो जल्दी। 2-3 वजह है मेरा सिलेक्शन नहीं होने का, जिसमें से पहला मेन वजह है कि OMR पे उतना पकड़ नहीं बना है मेरा भी, जितना होना चाहिए सभी स्टूडेंट में। जिसको OMR बढ़िया से रंगने आता है, उसका एक एग्ज़ाम यही मतलब डिसाइड करता है कि उसका एग्ज़ाम निकलेगा। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई से पहले OMR को रंगाना सीख लें। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी तैयारी कर लो, अगर OMR ढंग से नहीं करोगे तो रिजल्ट होगा? रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ से हम लोग सीखे। और बताओ। इसीलिए दूसरा है कि प्रेशर को मेंटेन करने सीखें, जहाँ जहाँ बोलने का मतलब जगह मिले वहाँ जाकर 4 बात बोलें, जिससे प्रेशर को झेलने सीखिएगा। एग्ज़ाम दीजिए,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बोल दे, तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है, बोलो। और इस बार नया रूल निकलने की वजह से मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से सर बताए थे, सबसे ये- बड़ा तो वही दिक्कत है। इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से तुम लोग का रिजल्ट खराब हुआ, नॉर्मलाइजेशन जो हुआ ना, यही रिजल्ट तुम लोग गड़बड़ा दिया। अभी इसीलिए बीपीएससी मार खा रहा है सब लड़का सब, और भर्ती सब। 30 से 35 क्वेश्चन रंगा लिए थे प्रेशर के साथ में, शुरू में ही प्रेशर आ जाता है एग्जाम में। हम 30 से 32 क्वेश्चन सही किए थे, और इस भरम में नहीं रहना है कि तुक्का लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जैसे ऑप्शन रहता है ना, जैसे और सब कोई से पब्लिकेशन का सेट मारेगा तो उसमें सीरियल से आंसर आएगा, जैसे बी 5 को मिल जाएगा, 6 को मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। ए रंगाया, अगर ए सेट किया है तो बी सेट करेगा, बी सी सेट करेगा, दिख रहा है। इसीलिए मतलब तुक्का मारने का यही जो प्रयास है, यही बहुत दरोगा कम हमारे करना मित्र है, हैं, पढ़ाई ज्यादा ये आएंगे करना है, यहाँ पे, इन्हीं से बात करे तभी। और तो कुछ नहीं है गलती। तो ये चीज जो है ओएमआर सबसे पहले ये हुआ, दूसरा क्या, प्रेशर। चलो वेरी गुड। अभी चलो, जो हाँ, और अभी कुछ जो है? हम मैथ का क्लास लेते हैं, उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मैथ का क्लास लेते हैं। पढ़ाने का अभी तक बोर्ड पे किधर मतलब किसी भी जगह पे चांस नहीं मिला है। तो ये देखो, इसको प्रेशर हुआ, ये क्या है कि डर गया, सहम गया, उतना नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए बोलना भी आना चाहिए। दीपक में कोई चीज देखते हैं, से साहिल में, नितेश में, सुजीत में, ये सब देखते हैं, कोई भी सिचुएशन झेल लेता है। कोई आदमी बोलता है तो बस सुन लेता है, चारों जवाब वो देता है, गलत सही जो भी है। लेकिन इसके अंदर ये चीज नहीं है, समाज से दूर रहा है, सोसाइटी से दूर रहा है, ना बोल पाता है, ना तुरंत भागे भागे फिरता है। दीपक में भी यही चीज है। तो इससे भी क्या होता है, अंदर से हार्ट बीट पूरा बढ़ेगा, दिल धड़केगा इतना जोर जोर से कि उसी में गलती कर दोगे, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अपना कमजोरी समझा ना, अब वो समझ दूर होगा 2025 में कि नहीं, ओएमआर होगा ना सही से। और अब तो यहाँ टेस्ट भी चलाएंगे, यहाँ पे टेस्ट चलाएंगे अब, क्योंकि अब हम टीम बना रहे हैं, 5 लड़के का टीम बना रहे हैं, और उसका काम है टेस्ट ही चलाना। वहां भी चलेगा टेस्ट, यहाँ भी चलेगा टेस्ट। तो अब ये भी समस्या सब यहीं दूर होगा, इसी क्लास में बैठेंगे, इसी क्लास में। क्योंकि हमको इस बार बिहार दरोगा में जो है 3-4 लड़के लड़की का दरोगा का निकालना है रिजल्ट, जिसमें इधर रवि हो गया, इधर ग्रेजुएट लड़का, इधर नितेश हो गया, 2 ग्रेजुएट लड़का हो गया है, इधर जो है साइमा 3 हो गई है, नेहा किधर है, नेहा 4, और कौन ग्रेजुएट लड़की लड़का है, ये दोनों, इस दोनों का नाम क्या है, काजल और रिमझिम है। और कौन है, बस इतने ग्रेजुएट है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 6 5 6 बच्चा है हम लोग के पास। सिंपल तो भूल ही गए तुम लोग, सिंपल 7 बच्चे हैं हमारे पास, और 7 को इस बार दरोगा बनाना है, और हम पूरा एरी चोटी एक कर देंगे। बस तुम लोग मेरे पीछे पीछे खाली मेहनत करना, जितना हम एक्सपीरियंस मेरे पास है सब एक्सपीरियंस जोड़ देंगे, और लंबा लंबा क्लास होगा चलवाएंगे। यहाँ भी रवि को यहाँ भी पढ़ाएंगे, और वहां भी पढ़ाएंगे, लेलक में भी, ठीक है। तुम लोग के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करेंगे, बस तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ मेंटर कि हमको दरोगा बनना है। इसीलिए दरोगा को बुला रहे हैं यहाँ पे। दरोगा जब आएंगे तुम्हारे सामने, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो और तुम लोग को मिलेगा कॉन्फिडेंस। चलो अब बताओ नितेश, तुमको खाली ऐसा नहीं लगाओ, तो की दिक्कत है लो, की गड़बड़ है लो, बताओ। सबसे पहले तो हम जो कि कलकत्ता छोड़ के आए तो घर में बैठ गए, तो क्लास अगर ज्वाइन कर लेते हैं पहले ही तो मेरा रिजल्ट बन सकता था। और नोट्स भी बहुत आधा सिलेबस खत्म हो गया था, तब नोट्स बनाना स्टार्ट हम किए थे। यहाँ ही से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, कहे कि नोट्स अगर पूरा हो जाता तो हम मेरा हो सकता है कि रिजल्ट बन सकता था। तो इस बार तुमको नितेश यही सब करना है, क्या कि देखो तुम्हारे भाई होने के, अभी क्लास टीचर ने भाई होने के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन उस सब में क्या है, अपॉर्चुनिटी अभी वैसा नहीं है। सेटअप डालोगे 5 लाख 7 लाख खर्चा होगा, फिर उसमें अभी जीवन पूरा बाकी है, अभी 20-25 साल उम्र हो रहा होगा, 26 साल उम्र हो रहा होगा, पूरा अभी 30 साल 50 साल बाकी है, ठीक है। और अब ये से वो सब चीज मत करो, अभी एक बार जो है उमझ के एफर्ट डालो पढ़ने में। हो गया 1 साल हो गया, नहीं तो है ये है, सब कुछ संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, दुकान के 4 लेन में जमीन है, बैठेंगे वहीं, हम भी वहीं बैठे मिलेंगे सब कुछ, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले क्या है, तुम्हारे पास उम्र है, अभी
और पढ़ियो लियो, बहुते पढ़ लियो। जैसे अभी जो लड़की आई है, जैसे मान के चलो अर्पणा आई है, वो लड़की से कंपेयर कर रहा है। जैसे उधर से आया है अजीत, अजीत आया है, या फिर साजन आया है, फिर दीपक आया है, फिर राहुल है, इस सबसे तुम ऊपर हो, इस सबसे आगे हो, इस सबसे जो है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सही करोगे। तो तुमको बेस नहीं बनाना है, बस तुमको रेगुलर क्लास करना है, सिलेबस पे कमांड करना है, नोट्स बनाना है और रोज क्लास करना है, बस इतने सा काम करो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तो आगे है ही। और तुमको विश्वास जगा होगा कि रवि भी मेरे साथ पढ़ता था, मिथुन भी साथ पढ़ता था, ये सब जो जबकि जूनियर ही है, लेकिन क्या है कि रेगुलर पढ़ता था, मन लगा पढ़ता था, देखो सामने निकला। कहीं कोई सेटिंग नहीं हुआ तो ये सब जो पढ़ के निकाल सकता है, हम भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो निकल सकता है मेरा। ठीक है, तो बस यही है, एक साल मेहनत करो, नहीं होगा तो करवे बिजनेस वहां बैठवे, इसलिए एक साल ये सब छोड़ दो। नहीं करोगे ना फिर आगे चल के तुम्ही को बहुत खराब लगेगा, सब लोग तना देगा, सब लोग बोलेगा जो मन सो। और अंदर से क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा रहा है, कलकत्ता सबको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम जानते हो पढ़ने लिखने ज्ञान शिक्षा कितना वैल्यू है। नहीं तो गांव घर में ऐसे रोड छाप में होते रहता है, वो सब चीज नहीं करना, बस एक साल तुम मेहनत करो। ठीक है, दरोगा के लिए तैयारी करवाएंगे, और तुम खाली सोच लेना कि भाई हमको बनना है, कम से कम सोचियो लोगे ना, बहुत तैयारी हो जाएगा, फिर बिहार पुलिस भी आएगा। ऐसे रवि को दो, इधर माइक दो रवि को। रवि तुमको क्या लगा जी, तुम तो चलो एक्सीलेंट काम किए, हम बताओ, फिर भी बताओ, तुम लोग सुनो, सब तुम लोग सब सुनो, कराओ जल्दी बोलो, कोई बैठिए बोलो, जैसे बोलना बोलो, कंफर्टेबली बोलो। सर सबसे पहले तो अगर मेरा रिजल्ट का अगर हुआ है तो उसके पीछे तो जैसे कि मेहनत तो किए थे हम, उसके पहले आपका हम सब पे बहुत ज्यादा मेहनत था। तो आप तो क्लास करवाते थे, हम लोग भी होता था क्या कि कुछ लड़का लोग आता था, जब हम लोग आते थे क्लास तो कुछ लड़का लोग आता था, कुछ लड़का लोग चला जाता था। तो आप जैसे लेट हो जाते थे तो कुछ में घूर भी जाता था। तो उससे हम लोग को सीख मिल, उससे हम लोग यही देखे कि मतलब क्लास तो आप आके 10 मिनट भी लेते थे, तो वो 10 मिनट के लिए हम लोग रुकते थे उस चीज़ को लेने के लिए। और चाहे गर्मी रहे या बरसात रहे, तो हम तो क्लास बहुत ज़्यादा कम मतलब नहीं किए थे और मिस किए। हम शुरू से अंत तक ही मेरे अंदर में यही रहता था कि हम जब क्लास, चाहे मेरा ट्रेन छूटे या क्या कुछ हो, तो हम क्लास करेंगे। और हम वैसा करने का भी कोशिश बहुत ज़्यादा किए और किए भी। और इसके बीच में हुआ क्या सर, जनवरी फरवरी में तो मेरा जैसे पॉलिटिकल था, पॉलिटेक्निक में हम चले गए थे, वहीं पे मेरा क्लास होता था। तो वहाँ पर भी अगर किसी दिन अगर नहीं जाते थे तो हम यहीं पे आ जाते थे क्लास करने को, वहाँ पे हमको मन नहीं लगता था। और वहाँ पर होता था क्या कि वहाँ पर एक रूल कर दिया था 75% हाजिरी पुराना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो इसीलिए वहाँ यहाँ पर हम छोड़ के वहाँ पर जाते थे क्लास करने के लिए, लेकिन हम घर में वहाँ का नहीं पढ़ते थे, हम यहीं का पढ़ते थे। जितना भी नोट्स सब दिए थे तो हम यहीं का तैयारी करना था हमको। बस मेरा मन में यही था कि इस बार जो आएगा वैकेंसी, हमको उसमें रिजल्ट निकालना है किसी भी हाल में। फिर वहाँ पर जब फर्स्ट ईयर का मेरा जब एग्ज़ाम हुआ तो हम घर में पढ़ते नहीं थे, जब हम एग्ज़ाम दिए वहाँ पर तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उसमें बहुत सारा 2-3 विषय में मेरा कैरी लग गया। तो हम फिर डिसाइड किए ना हम इधर का ना हो रहा है, ना उधर का ही हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से स्टॉप करते हैं। तो मेरा एक नाव पे पैर रखना, दोनों नाव पर से पता चला किसी में नहीं, एक फोकस, एक जगह फोकस लगाना, एक जगह फोकस, एक जगह ऊर्जा। उसके बाद जैसे बिहार पुलिस का रिजल्ट बिहार पुलिस का फॉर्म निकला तो हम भरे, उसके बाद वहाँ पर हम क्लास स्टॉप कर दिए। फिर मेरा कंटिन्यू यहीं पे हम क्लास करना स्टार्ट किया। जब वहाँ से क्लास जब हम स्टार्ट किए यहाँ पर, तो महीना में जितना दिन क्लास होता था हम उतना दिन अटेंड करते थे। 24 दिन या 26 दिन जितना भी होता था हम उतना दिन कर लेते थे, और एक भी दिन क्लास मिस नहीं करते थे। चाहे बारिश हो, आप आ जाते थे तो हम लोग को हम सोचते थे नहीं सर आए हैं तो हम लोग क्लास करना है, हमको किसी हाल में क्लास करते थे। उसके बाद क्लास के बाद जितना भी नोट्स होता था, जितना भी पढ़ाया होता था, हम लोग घर में रिवीजन करते थे। देखो इसका सिलेक्शन का सबसे बड़ा चीज यही था, किधर है रिवीजन, किधर है जी रिवीजन, सिलेबस रेगुलर रिवीजन था। देखो तुम लोग, और टाइम अगर मिलता था तो हम जैसे दीपक हुआ, मिथुन सब हुआ, तो ये सब मिलकर हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी करते थे घर पे कभी कभी। तो जिससे होता था कि अगर जो हमको सवाल नहीं आता था, जिस क्वेश्चन हमको नहीं आता था, ये दीपक बोल देता था उसका आंसर हाँ ये होगा। फिर जैसे हम कुछ पूछते थे, अगर ये लोग नहीं जवाब देता था फिर मिथुन बताता था, अगर मिथुन पूछता था तो दीपक नहीं बताता था। हम लोग इस तरह करके क्या हुआ कि हम लोग का बहुत सारा सवाल भी उसमें से याद होता था, जो हम कहाँ डाउट होता था वो लोग बताते थे। तो हम लोग भी ऐसे करके तैयारी किए थे। और इसमें से बहुत सारा हम लोग को
जैसे हम बहुत बहुत सारा क्वेश्चन भी बहुत सारा याद हुआ, और जो नोट्स सब तैयार करते थे उससे भी उसमें भी क्या होता था कि यहाँ का पढ़ा हुआ रहता था और घर में वही चीज उतारते थे तो और ज्यादा याद होता था। और घर में अपना एक नोट्स घर में 1-2 बार करते थे तो वो हो जाता था याद। और उससे भी ज़्यादा क्या कि सर यहाँ पर कंटिन्यू क्या करते थे, शनिवार को जितना पढ़ाते थे तो वो तो रिवीजन करते थे, उससे हम लोग को और ज़्यादा फायदा होता था कि वो पूरा याद ही हो जाता था लगभग। इसी तरह हम अपना तैयारी किए और मेरा रिजल्ट भी निकला, मेहनत किए, रिजल्ट भी निकला, लेकिन किसी तरह मेरा फिजिकल में रह गया, मेरा रनिंग नहीं फिजिकल से निकला। क्या सीख मिला तुमको? फिजिकल से क्या सीख मिला, क्या सबक मिला? देखो हर एक के पीछे कुछ लेसन होता है, फिजिकल से क्या लेसन मिला तुमको? फिजिकल से सर मेरा यही उससे सबक मिला कि जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा फिजिकल नहीं निकलेगा। हम लोग जितना देखते हैं वो आसान है, लेकिन वो आसान नहीं है। इसीलिए अगर इसके लिए हमको पहले से भी तैयारी करना चाहिए था, हमको पहले से हमको रनिंग वनिंग करना चाहिए या फिर कुछ फुटबॉल या फिर कुछ खेलना चाहिए था। हम कभी भी फील्ड पे नहीं गए जाते थे, मतलब 2 साल से हम फील्ड पे गए ही नहीं, जब से हम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो। फिर तब मेरा जैसे ही रिजल्ट निकला तब जाके हम फील्ड पे गए और दौड़ना जब स्टार्ट किए। जब उस टाइम दौड़ते थे तो मैं हम उस समय बाहर में दौड़ाते थे, याद है ना? हाँ। कुछ ही दिन दौड़े थे 10-15 जी दिन। सर, तो उधर दौड़ते थे तो हम यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर जाते-जाते तो मेरा हालत खराब हो जाता और था, आगे हम जा संतोष ही सब नहीं बोलता पाते थे। भी था, जिसको बोलते हैं ग्रुप में दौड़ो, साथ में दौड़ो, ये अपना दौड़ता था, रुक जाता था। इसके साथ ये सब चीज नेगेटिव जी पॉइंट सर। था। और हाँ। कभी दौड़े नहीं थे तो जिसके कारण हुआ कि मेरा फिजिकल सही से नहीं हो पाया, मेरा रनिंग नहीं हो पाया। रनिंग ही मेरा एक था कि, और वो सब जैसे जंप था और वो सब तो सारा मेरा क्लियर था, मेरा रनिंग ही में थोड़ा हो गया था दिक्कत, तो रनिंग नहीं हो पाया, 6 सेकंड के लिए तो लेट हो इसका मतलब इसका पीटी तो तैयार है, ये जी सर। पीटी कभी भी निकाल लेगा, ठीक है? और इसी कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस क्या रखना है रवि, कि हम इतना पढ़े हैं और दरोगा का पीटी निकाले, अच्छा धुरंधर सब नहीं निकाल सके, बिहार पुलिस का पीटी निकाले हैं, फिजिकल दिए, भले फिजिकल डिस्क्वालीफाई किया अपने दम, अपने गलती की वजह डिस्क्वालीफाई किया, नहीं तो मेरा मेरिट बन जाता, पुलिस बन जाता। इसी कॉन्फिडेंस से कंटिन्यू रख के तुमको 1806 दरोगा पास करवाएंगे पीटी, ठीक है? और जैसे पीटी, रवि तुम बैठो बैठो बैठो, तुम महसूस करते हो रवि, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया होगा उस दिन से तुम्हारे पिताजी का खुशी का ठिकाना था? कैसा महसूस करते थे? हैं? बहुत अच्छा लगता था? तुम लोग जानोगे रवि के बारे में तो बहुत, रवि का सबका कमोबेश वही स्थिति है। हम लोग जिस परिवार बैकग्राउंड से आते हैं सबके घर का यही स्थिति है। तो रवि के पिताजी भी किसी तरह मजदूरी करके इसको पढ़ाते लिखाते हैं, और जब इसके पिताजी का रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया, इसके पिताजी का इतना खुशी कि मत पूछो, लगता था कि रो देंगे कि क्या है। क्योंकि पिताजी को भी जान गए कि भाई हमको वैसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, बेटा खूब मेहनत करके पढ़ाए और बिना घूस घास के, बिना सिटिंग गेटिंग के बेटा एक के बार में बिहार पुलिस निकाल लिया, पॉलिटेक्निक में, कितना खुशी का बात है। लेकिन कोई बात नहीं, वही सब चीज याद रखना है कि जब रिजल्ट आता है कितना कॉन्फिडेंस आता है। मेरे साथ साथ मेरे गार्जियन का भी सर ऊंचा हो जाता है, गली मोहल्ले में सब जानने लगता है, कम से कम गाँव में सब आदमी जान गया कि भाई रवि चक्कर के एकरो भी रिजल्ट एलो छे, जाना ना। तो ये सब भी ध्यान रखना है। 1806 दरोगा तुमको निकलवाएंगे, दरोगा फाइनल फाइनल तुमको, आज तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं रवि, आज तुमको सबके सामने 31 जनवरी को कैमरा में बोल रहे हैं, 31 जनवरी 2024 को, तो 2025 तक कंधे पे जो है दिसंबर 31 दिसंबर 2025 में दरोगा के फाइनल तक में तुम्हारा जो है स्टार लग जाएगा। ये तुमसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, 31 दिसंबर। और तुम्हारे लिए के लिए ही गांव में भी एक कोचिंग खोलेंगे, और इसी फी में देते हैं 400 रुपया, इसी फी में तुमको वहां भी सबको, तुमको नहीं केवल सबको, इस समय तुम्हारा सब भी हित है, तुमको सबको शाम को वहां पे क्विज डेली चलेगा, डेली वहां क्विज चलेगा, और कुछ ही पैसा 100 200 300 रुपया लेके टेस्ट चलवाएंगे, टेस्ट का खाली फी लगेगा, चूंकि उसमें और 3-4 लड़का को वो अरेंज किए हैं। वहां क्विज चलेगा, तुम लोग को बैठना है, यहाँ जाना है, गए दोपहर खाना पीना खाए, सूद पढ़ लिए, उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ लिए, फिर शाम को आ जाना है क्विज में। वहाँ लाइट सब कुछ लगा रहेगा, इन्वर्टर बैटरी लगेगा, रोज 1.5 घंटा हम लोग 1 से 1.5 घंटा क्विज में वहां पर देंगे रोज, और यही सब मेहनत करते करते स्टार लगवाएंगे, ठीक है? इसीलिए जो सब लड़का हो सब तैयार हो जाओ, 2025 में और मेहनत करना है, ठीक है? और हर हाल में सिलेक्शन लेना है, हर हाल में दरोगा बनना है। चलो अब दो तो उधर पीछे से उसको, टाइम हो गया 5 मिनट, एक लड़का से लेंगे जो अनुभवी लड़का है, और ये इस दोनों लड़के, जल्दी बोलो, बोलो कुछ भी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे ही अपने उसको खाली लगाओ ताकि आवाज इसमें जाए, तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा है, खाली आवाज आएगा, ठीक है? ताकि जो है वो बात के लिए भी रहेगा, समझे? सुजीत करो तैयारी बढ़िया से, बोलो जल्दी नितेश, 5 मिनट में छोड़ेंगे, टाइम हो चुका है। जल्दी बोल, कहाँ गलती हुआ, क्या मिस्टेक हुआ, क्या लग रहा था, क्या नहीं हुआ,
और क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो, समझ ना है। हाँ दीपक, तुम ही बताओ। दीपक, ये लाज लगता दिखता है इसका। मेरा सर रिजल्ट बनने का मेन रीजन है कि हम तो पढ़ाई तो करते थे पर रिवाइज नहीं करते थे। हाँ हम इससे पहले भी यहाँ सबोर में पढ़ाई करते थे, सुनो हाँ। घर में जाके रिवाइज भी नहीं करते थे। इस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ। और हम अकेले रहते थे, सेट उट मारने के लिए नहीं जाते थे। इससे भी रिजल्ट में कुछ दिक्कत हुआ। तो कोई बात बोलवे नहीं किया था, सेट नहीं मारता था, प्रैक्टिस सेट। हाँ ठीक है, बोलो। और सर डिस्कशन भी जरूरी है सर। हम लोग डिस्कशन भी नहीं करते थे, बस इसी कारण से सर। देखो बहुत अच्छा दीपक, कम से कम सोचे तो। आज चर्चा किए, तुमको गलती का रियलाइज हुआ ना, कहाँ रिजल्ट फंसा, कहाँ हुआ। बहुत पढ़ लिए लेकिन रिवीजन नहीं किए, बहुत पढ़े डिस्कशन नहीं किए, बहुत पढ़ लिए सेट ने मारे। अब जब रवि दीपक जब सेट मारता था, वहां जाना, वहां क्वेश्चन गलत करता, बाद में कहता सर कैसे गलत हो गया। वो वहां पे नहीं करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, डिस्कशन यही कर लिए। जैसे कल रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कशन किए ना, रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए, गीतांजलि, गोरा, नाइटहुड, जनगण मन, साहित्य, नोबेल पुरस्कार 1913, हर क्वेश्चन करोगे नहीं तो वो क्या हुआ, डिस्कशन। क्या हुआ? और डिस्कशन कैसे करो? जो तुम्हारा सीनियर आदमी होगा, जो टीचर होगा, जिसको ज्यादा नॉलेज, उसके साथ डिस्कशन ना करेंगे। हर एक चीज पे एंगल पे प्रभाव डालेंगे। उस पर गांधी जी का हुआ, कब आए, आगमन हुआ, कैसे कैसे किए, भारत छोड़ो आंदोलन क्या दिए। तो डिस्कशन होना क्या है, 5 मिनट में, 3 मिनट में सब चीज बता दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो पूरा किताब खोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रोज डिस्कशन भी करते हैं। तो ये सब चीज को अब अगले साल क्या करना है, नहीं करना है। प्रॉमिस करो खुद से, 31 दिसंबर 2025 तक हमको सिलेक्शन, बाद में रनिंग तुम्हारा है ही बढ़िया, हो जाएगा एकदम। फिजिकल ठीक है सर? हाँ फिजिकल ठीक है, और गांव में भी खोलेंगे कोचिंग, वहां तुम लोग को आना है, इसी पेमेंट में वहां पे रहेगा। नितेश बताओ, जल्दी बताओ, लास्ट तुम्ही पे खत्म करेंगे। बताओ जल्दी, कहाँ मिस्टेक हुआ? तुमको भी खुद का सेल्फ इवेल्युएशन होगा। क्वेश्चन छोड़े थे सर। हाँ जोर से बोलो। क्वेश्चन छोड़े थे। ये तो पहले ये बोल दिया, क्वेश्चन ही छोड़ दिया था। क्वेश्चन वहाँ कौन गए थे? वहां पे अंकल गए थे भरने के लिए। क्वेश्चन चलो छोड़ के आ गए, क्वेश्चन छोड़ने का रीजन क्या था? जैसे वहाँ प्रैक्टिस नहीं किया, अपना कमजोरी बताओ, कमजोरी के लिए वहाँ ये थोड़े पूछ रहे हैं क्या किए नहीं किए, कमजोरी। क्वेश्चन क्यों छोड़ने का नौबत आया? जल्दी बोलो। 40 के रंग आए थे। अरे उसके लिए नहीं बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं आखिर 40 को क्यों रंगे वहां। ये सब तो 80 90 अटेम्प्ट मार के आया, ठीक है। अगर 40 क्यों रंगे? तुमको लगा होगा मेरा सर तैयारी नहीं था, हम पढ़े नहीं थे, हम जो है सेट भी नहीं मारे थे, हम सेटिंग के जुगान में थे, यही सब बोलोगे ना कि वहाँ 40 को भरा है। अब वो सब निजी चीज मत बताओ किसी को, नहीं तो अजीत जाके बोलवो करेगा घर में जाके। हाँ बोलो जल्दी। टाइमिंग नहीं था। हाँ टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, ठीक है। तो अब तो नितेश समझ में आ गया कि पढ़ना कितना जरूरी है, और अपना अगर वो बनाना है कुछ अपना, तो हमको पढ़ने पर रहने, तो फिर वहीं जाके वही सब काम होगा जो हमारे भाई करते आ रहे हैं, जो पिताजी करते आ रहे हैं। वही सब काम हमको नहीं करना है, हमको कुछ पढ़ के अपने दम पे हासिल करना है, और ये सब चीज करना है। प्रेशर OMR सीट को बढ़िया से भरना है, प्रेशर को हैंडल करना है, रेगुलर क्लास करना है, सिलेबस पूरा करना है, नोट्स बनाना है, एक जगह फोकस करना है, एक जगह एनर्जी लगाना है। कोई इधर भी नहीं पता चला बिहार पुलिस भर रहे हैं और उधर जो आ गया कोई टेक्नीशियन का ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उसी में क्लास पार हो गया। रिवीजन करना है, सही से मारना है, डिस्कशन करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट। अब ये सबको तुम लोग भी सब लोग ध्यान रखो, ये सबको गलती को जैसे दुरुस्त करोगे, इस सबको जैसे ठीक करोगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसी से हो जाएगा रिजल्ट। और ये सब चीज क्या है कि तुम अकेले का करते, अभी 7 बच्चा 5 बच्चा से बात किया, सबका कमजोरी लगा। और रवि से भी बात किया तुम लोग, रवि चूंकि सिलेक्शन ले चुका था, पीटी पास कर चुका, इससे बात किए, इस सब में सब कुछ कॉमन था। हम लेट सेट भी आते थे तो रवि सब बैठा रहता था क्लास करने के लिए, जानता था कि आधो घंटा पढ़ लेंगे तो मेरा जो एक दिन का कोटा हो जाएगा पूरा। और जानते हैं वैसे भी जाना है, लोकल से आ जाना है, आराम से पढ़ते हुए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो घर में बैठ के करेंगे क्या। तो ये सब चीज समझा, और क्या तो यही तुम लोग समझे सब लोग, इसी चीज को सबको अप्लाई करना है। 2025 में हम लोग मेहनत करेंगे अच्छा से। तो ठीक है, फिर आज ही के साथ क्लास इसी के साथ खत्म हुई। 2 दिन का छुट्टी तुम लोग को है, 1 और 2 तारीख को छुट्टी रहेगा। तुम लोग पिकनिक मनाओ, घूमो फिरो, सब कुछ करो। हाँ देखो 4 तारीख को हम लोग जाएंगे,
हाँ 4 तारीख को जिसको जिसको जाना होगा तपोवन जाएंगे झारखंड, वही बस से, और 400 रुपया लगेगा पर हेड। तुम लोग 3 तारीख को हमको जमा कर देना, जिसको जिसको जाना होगा 3 तारीख को हमको जमा कर देना 400 रुपया, और सुबह निकलेंगे 6-7 बजे और शाम को जो है 6-7 बजे तक आ जाएंगे, और बस से जाएंगे तपोवन झारखंड, और 2-4 को टूरिस्ट प्लेस वगैरह घूमते फिरते हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसको जाना होगा हमको बता देना, और 400 रुपया लगेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। हाँ जाओ जाओ, तेजी में जाओ, तेजी में जाओ। मोबाइल गिरते रहे।